हेलो पेरेंट्स, मैं नीलू गुप्ता आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आजकल के ज़माने में पेरेंट्स के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है बच्चों को पालने की। एक बहुत ही समस्या होती जा रही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे चेंज करके हम इसे बहुत ही आसान बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉकेट मनी। ज़्यादातर पेरेंट्स का मानना है कि बच्चों को पॉकेट मनी नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरे मानना इससे अलग है। मैं जानती हूँ कि बच्चों को पॉकेट मनी देनी चाहिए। इसके कई रीजन हो सकते हैं। आई थिंक इसके 5 रीजन बहुत ही जरूरी हैं। पहला, बच्चे इस पॉकेट मनी से क्या करते हैं, उसको रख रखाव सीखते हैं। पैसे का रख रखाव कैसे होता है, कैसे पैसे खर्च किए जाते हैं, कैसे पैसे सेव किए जाते हैं, कैसे हम पैसों का कैलकुलेशन सीखते हैं कि मैंने इतने पैसे का ये सामान खरीदा, उसके पास मेरे पास कितने पैसे बचे। ये जो एक पैसे का कैलकुलेशन और उसका रख रखाव होता है वो उनको ताउम्र काम आता है। ये बहुत ही जरूरी होता है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उन्हें ऐसा कुछ सिखाते नहीं है। बाद में जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं हम उन्हें कुछ पैसे देते हैं, फिर वो उस पैसे को ये समझ ही नहीं पाते हैं इसका यूज मैं कैसे करूं, कहाँ पर इसका यूज करना सही है, कहाँ पे नहीं। ज्यादातर बच्चे इसको गलत तरीके से यूज करने लगते हैं। सो फर्स्टली पैसे के रखरखाव के लिए हमें बहुत जरूरी है। नेक्स्टली, पॉकेट मनी हम दें, फिर हम उसके साथ में एक चीज जरूर जोड़ें। उसके साथ में हम एक चीज ये जोड़ सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छोटी एक इंपॉर्टेंट चीज जो उनके लिए जरूरी है, उसको उनके उस पॉकेट मनी से खरीदने को कहें। एग्जाम्पल, जैसे कि जब मैं छोटी थी, मैं फर्स्ट क्लास में थी, मेरी पूरी पॉकेट मनी 7 रुपए थी। रोज एक रुपए रोज के हिसाब से ऐसी होती थी। सो मेरे मम्मी डैडी जब देते थे, उसके बाद में उस 1 रुपए में, उस समय हर चीज थोड़ी सस्ती थी, एक छोटी इरेजर जो कि शायद 50 पैसे की आती थी या 25 पैसे की आती थी, उस समय चलते थे। उस इरेजर का जो खरीदने का होता था वो मेरे ऊपर डिपेंड करता था। तो मैंने ये सीखा उस इरेजर की मैं बहुत केयर करती थी। पेंसिल खो जाती थी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इरेजर नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि इरेजर खो गई तो नेक्स्ट अपने पैसे से लेनी पड़ेगी। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि अपने पैसे से ली हुई चीज की केयर करना, जो हमें लाइफ में बहुत काम आती है। सेकेंड, दूसरी बात, जब हम अपनी मनी सेव करते हैं, ऐसा होता है बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में बच्चों के साथ में कई लेवल के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही अमीर घराने से होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। जैसे बच्चों ने बोला कि मम्मी मुझे कलर बॉक्स चाहिए, आप गए कलर बॉक्स में ही दे दी। भाई आपने एक अच्छा सा बड़ा सा बॉक्स खरीदा, उन्हें दिया। लेकिन बच्चे हैं, उनके मन में क्या है, क्या चीज उन्हें पसंद आ रही है, वो देखते हैं। उनके क्लास के जो थोड़े से गरीब या मिडिल क्लास टाइप के हैं, उनके पास छोटा सा कलर बॉक्स का डब्बा है जो सिर्फ 10 रुपए का आता है, उनका लेने का मन है। तो क्या है, वो उस बचे हुए अपने बचाए हुए पैसे से खरीदते हैं, तो उनको भी खुशी होती है कि वाह, ये हमने अपने पैसे से ऐसा सामान खरीदा जो कि वेस्ट नहीं है, खराब नहीं होना है। उससे वो कलरिंग भी करते हैं, फिर उनको रखने में भी अच्छी लगती है। दूसरे के पास देखते हैं, ये भी हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो किसी के पास देखते हैं बड़ा सा बॉक्स है कलर बॉक्स, जो आपने घर में उनके लिए नहीं खरीद पाए हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर बच्चे उस पैसे को सेव करते हैं, बड़ा सा कलर बॉक्स खरीदते हैं। उनको वो बहुत खुशी देती है। जैसे कि आप जानते हैं, जब आप अपने पैसे से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो उसकी बहुत केयर करते हैं। बच्चा धीमे धीमे ये गुण सीखता रहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये चीजें, जो चीजें हम बचपन में सीखते हैं वो हमें जिंदगी भर काम आती है। तो आप बचपन में अपने बच्चों को छोटी से छोटी चीज का मतलब, अर्थ और उसका जो प्रॉफिट है, जो उनको लाइफ में होने वाला है, वो उसे सिखाइए। ऐसे ही सिखा सकते हैं। थर्ड क्या होता है, थर्ड ऐसा होता है कि थर्ड इसके लिए हम है कि बच्चे की जो पॉकेट मनी है वो उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में बहुत सी, जब एक ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो किसी चीज के लिए आपसे जब डिमांड करते हैं कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, फिर आप बोलते हो कि नहीं ये जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आप कहते हैं ठीक है, आपकी पॉकेट मनी से हम अरेंज कर देंगे, खरीद देंगे। तो बच्चे सोचते हैं इतने दिनों से मैंने इकट्ठा किया, मैं खरीदूं कि ना खरीदूं। ठीक, अब हमारे पास एक आता है कि पॉकेट मनी कितनी दें। कितनी का मतलब यह नहीं है कि जैसे आप बहुत ही अमीर परिवार से हैं तो बच्चों को आप बड़ी नोट पकड़ाएं, बड़ी गड्डी दें, ये मतलब नहीं होता है। मेन होता है पॉकेट मनी ऐसी देना जितने का कैलकुलेशन वो आराम से कर सके। जब आप ऐसा करेंगे तब आप ये देखेंगे कि कुछ दिन बाद जब वो बड़ा भी होता है तो पैसे का मिसयूज नहीं करता है। वो एक गलत चीज खरीदने के लिए पहले 10 बार सोचेगा कि इस पैसे को हम इसके लिए, इसकी जगह दूसरी जगह में लगा सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसा है कि आप किसी काम में व्यस्त हैं, आप वो सामान नहीं खरीदना चाह रहे हैं, या उस समय आपके फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि बच्चे की बात पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं,
और छोटी सी छोटी चीज़ वो आप समझ लीजिए जैसे पेपर क्राफ्ट है वो करना चाहता है, तो उस समय आपके पास आपने ध्यान नहीं दिया, तो पास की शॉप से वो पेपर ला के क्राफ्ट बना सकता है। ये उसके अंदर एक योग्यता आ जाती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको पॉकेट मनी दें, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट होता है जब बच्चे फैमिली में रहते हैं, जैसे आप हैं, आपके भाई का बेटा या कोई भी कजिन कोई भी हो, या आपके ही दो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ पैसे का व्यवहार भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चे एक दूसरे को उधार देना, वापस देना, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगते हैं। पहला होता है कि उधार देना, कि हम किसी को पैसे उधार देते हैं, फिर वो हमें भाई घर का है वापस करता है, फिर वो हमको लगता है एक्स्ट्रा पैसा कहीं से मिला। ये एक साझेदारी कि किस प्रकार से हम अपना पैसा दे के निकालना लेना, ये सब चीज़ें बच्चे छोटे पर से सीखने लगते हैं। और ये उनको आगे चल के बहुत ही खराब नहीं लगता है, मालूम रहता है कि हाँ ये लाइफ में होता है। बहुत से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनके हाथ में पैसा आता है, बाहर कहीं जाते हैं तो बहुत सी लोग डरवा के उनसे पैसे छीन लेते हैं। लेकिन जब बच्चा ये छोटे पर से सीख रहा होता है तो उसे पता होता है हमें किस हाथ में पैसे देने हैं, कैसे हमें उसे वापस लेना है। ठीक है, ये इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि पॉकेट मनी देना एक बहुत सही चीज़ होती है। बच्चे को पॉकेट मनी दें, और लास्ट में ये है कि उस पॉकेट मनी को आप अपनी निगाह में भी रखें। कुछ चीज़ें ऐसा कुछ रखें कि जैसे आप बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, मार्केट गए, मार्केट से आपने, मॉल से आपने सामान लिया, पूरी लिस्ट आपने ली, बच्चों के सामने बैठ के उसको देखिए, जब भी खाली हुई थोड़ा सा टाइम हो, देखिए इतने रुपए में ये सामान लिया, इतने में ये सामान लिया, लगभग एक आपका तैयार है कि इतना रुपए मेरे पास था, मैंने ऐसे खर्च किए। बच्चा भी अपने एक चार्ट बनाएगा, पूरे पैसे का कैलकुलेशन लिखेगा कि मैंने इतने का ये सामान लिया, ये लिया, मेरी इतनी बचत है। कभी आप उसको चेक भी मार सकती हैं, और बच्चा तुरंत भले ना बताए लेकिन आपको बाद में बताएगा। जैसे उसने पेपर लिया, कुछ क्राफ्ट बनाया, आजकल आप देखते हैं वीडियोस में बहुत क्राफ्ट बनाने के सिखाया जाता है, क्राफ्ट बनाया, आपको दिखाएगा मैंने क्राफ्ट बनाया है, तो आपको भी खुशी होगी, उसके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी। और ये जो छोटी छोटी योग्यताएं होती हैं, ये हमें बहुत बड़े बड़े दुखों से बचाती हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके पास अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है, तो वो अपने दुख को हटा नहीं पाते हैं। ये छोटी छोटी क्रिएटिविटी ही उनको धीरे धीरे आसान फेज में लाती हैं। सो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही सही है। और आप सभी लोगों को इस पर क्या राय है? आई थिंक होना चाहिए, दैट्स। और आपके पास कोई इस टाइप से और भी अगर सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।